तो ये डबल कलम कैश बुक किसके लिए? ओनली फॉर सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल काउंसिल के लिए, ओके। एंड ट्रिपल कलम कैश बुक किसके लिए? ट्रिपल कलम कैश बुक ओनली फॉर आईएएससी काउंसिल, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर आईएएससी काउंसिल में ये ट्रिपल कलम कैश बुक आने वाला है। डबल कलम एंड ट्रिपल कलम में डिफरेंस क्या है? डबल कलम में तुम्हारा दो कलम आता है, वन इज कैश एंड अनदर वन इज बैंक। एंड ट्रिपल कलम में क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, जस्ट ये एक्स्ट्रा तुम्हारा कलम आता है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग डबल कलम अगर सीख लेंगे, मतलब डबल कलम अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल कलम भी हो जाता है। ट्रिपल कलम में हम लोग खाली देखेंगे डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव के बारे में, ओके। फर्स्ट यहाँ पे डबल कलम कैश बुक में हम लोग कैश बैंक ये दोनों चीज़ बनाते हैं। कैश में क्या होता है? कैश में सारा कैश का एंट्री होता है, और बैंक में क्या होता है? सारा बैंक वाला ट्रांजेक्शन्स का होता है, ओके। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होने वाला है, ओनली डेबिट बैलेंस। बट बैंक का कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। कहाँ पे? तुम्हारा बैंक में, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के टाइम में क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस भी होने वाला है। तो अगर कैश का डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पे बैठाओगे? सपोज कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कहाँ पे बैठाओगे? टू बैलेंस बीडी। बात समझ में आ गया? टू बैलेंस बीडी, क्लियर। अगर तुम्हारा बैंक का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी बैंक में अमाउंट बैठा दोगे। अगर यही बैंक का अमाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी बैंक में बैठाएंगे। इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर हुआ? तो मैं अगर बोलूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो तुम कहाँ पे बैठोगे? बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा बैलेंस कहाँ पे बैठाओगे? बाई बैलेंस बीडी बैठाओगे, क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट में कहाँ पे बैलेंस होगा? बाई बैलेंस बीडी में बैलेंस होने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अगर बैंक का डेबिट बैलेंस हुआ कहाँ पे बैठाओगे? अर्चिष्मान, बैंक का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी बैंक में आ जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस हुआ, कैश का डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या बोलोगे? कैश में बैठ जाएगा, क्लियर। अब जो भी ट्रांजैक्शन तुम पोस्ट कर रहे हो, सपोज तुम कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हो, बाकी जो भी क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है जहां पे बैंक और कैश का नाम नहीं आ रहा है, वो सारा ट्रांजैक्शन हम लोग पोस्ट करने वाले ही नहीं है। वो सारा ट्रांजैक्शन हम लोग पोस्ट करने वाले ही नहीं है। क्या कौन सी चीज पोस्ट करने नहीं वाले वाला? तो जल्दी से, कोई भी क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन जहां पे कैश और बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो सारा ट्रांजैक्शन हम लोग पोस्ट करने वाले नहीं है। सिंगल कलम में हम लोग क्या पोस्ट करते थे? ओनली, बताओ, ओनली कैश ट्रांजैक्शन बोलो, ओनली कैश ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। कहां पे? सिंगल कलम कैश बुक में। डबल कलम में हम लोग क्या करते हैं? कैश एंड बैंक दोनों ही पोस्ट करते हैं, क्लियर। अब जब कैश और बैंक दोनों ही आता है, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री आता है। क्या आता है? कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? सम ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू बोथ कैश एंड बैंक, सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड ऑफ कैश बुक। एंड इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। सी इज रिटन इन द 11th कॉलम टू इंडिकेट दैट दिस आर कॉन्ट्रा एंट्री। कहां पे कॉन्ट्रा एंट्री आने वाला है? जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये दो ट्रांजेक्शन जहां पे कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है, यही खाली दोनों ट्रांजेक्शन में क्या होने वाला है? तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री होने वाला है, क्लियर। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब कैश टू बैंक होने वाला है, एंड कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक टू कैश होने वाला है, क्लियर। बात समझ में आ गया? तो जब कैश विथड्रॉ एंड कैश डिपॉजिट होता है वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री आता है, और कहीं पे भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आता है। जब हम लोग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक और यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश। कैश टू बैंक ना, तो कैश यहाँ पे कैश के बगल में क्या होगा? बाई, मतलब बाई कैश होने वाला है लेजर में, और टू बैंक तो टू में आने वाला है। बैंक टू कैश तो क्या होने वाला है? टू कैश बाई बैंक,
क्लियर, बैंक टू कैश, तो यहाँ पे इस साइड में तो 2 आता है और इस साइड में बाई आता है, तो जो 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 2 है वो तो 2 में बैठेगा, बाकी दोनों चीज पाई में बैठेगा। क्लियर। अब जब हम लोग 2 बैंक लिखे हैं ना, अब जब हम लोग 2 बैंक लिखे हैं तो बैंक में अमाउंट नहीं पोस्ट होने वाले हैं, बैंक में अमाउंट नहीं पोस्ट होने वाले, कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, कैश में पोस्ट होने वाला है। ठीक वैसे ही जब 2 कैश लिखा हुआ है तो कैश में कोई अमाउंट नहीं पोस्ट होने वाला है, कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, बैंक में। अब यहाँ पे बताओ, बाई कैश लिखा हुआ है तो कहाँ पे अमाउंट पोस्ट होने वाला है, बैंक में, और बाई बैंक लिखा हुआ है कहाँ पे अमाउंट पोस्ट होने वाला है, कैश में। ये हुआ कॉन्ट्रा एंट्री, एंड इसके बगल में देखो सी लिखा हुआ है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री जहां पे कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। यही चीज तुम्हारा हो जाता है ट्रिपल कलम में, क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, बाकी सब कुछ सेम, कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हम लोग क्यों डेबिट में बैठा है, डिस्काउंट रिसीव हम लोग क्यों क्रेडिट में बैठा है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है दैट्स वाई डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है दैट्स वाई क्रेडिट बैलेंस है, ये आईएससी के लिए। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह सब कुछ सेम है। क्लियर, देखो कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो जब हम लोग ट्रिपल कलम का सम करने वाले तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव दोनों ही लिखेंगे, और सिंगल कलम में बैंक नहीं आने वाला है, डिस्काउंट रिसीव नहीं आने वाला है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आने वाला है, खाली कैश आने वाला है। डबल कलम में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, खाली कैश और बैंक आने वाले। क्लियर। ट्रिपल कलम सीबीएसई में है नहीं, तो सीबीएसई ट्रिपल कलम नहीं बनाना। क्या बनाना, ओनली कैश और बैंक बनाना, ओनली कैश और बैंक बनाना। डिस्काउंट अलाउड में कौन पोस्ट करेगा और डिस्काउंट रिसीव में कौन पोस्ट करेगा, ओनली आईएससी। सेम रहेगा, बट डिस्काउंट अलाउड में तुम पोस्ट करोगे और डिस्काउंट रिसीव में आईएससी पोस्ट करेगा। बस सीबीएसई वाले खाली कैश और बैंक में ही पोस्ट करने वाले हो, एंड आईएससी सब में पोस्ट करने वाले हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, तो ये वाला सम है, तो ये वाला सम का पहले हम लोग पोस्टिंग करने वाले एक एक करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में राइट ट्रिपल कलम कैश बुक विथ कैश बैंक डिस्काउंट। फर्स्ट यहाँ पे बोला है कैश इन हैंड 15,000, कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कुछ नाम लिखा हुआ है नहीं, तो लिखेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डॉट, एंड उसके बाद कैश बुक ट्रिपल कलम लिखोगे, जिन लोग ट्रिपल कलम बना रहे हो, ठीक है, और जो लोग ट्रिपल कलम नहीं बना रहे हो वो लोग क्या लिखोगे, डबल कलम लिखे हो कि डबल कलम, या ट्रिपल कलम लिख के बैठे हो, सीबीएसई ट्रिपल कलम लिख के बैठे हो या डबल कलम लिखे हो, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कैश बुक ट्रिपल कलम लिखोगे ओनली आईएससी, एंड डबल कलम लिखोगे ओनली सीबीएसई। ओके, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश, तो बाई परचेज, ओके, क्या होने वाला है, बाई परचेज होने वाला है 6,000। 3 मार्च में बाई परचेज होने वाला है 6,000 होने वाला है। क्लियर, एंड कहां पे लिखने वाले हो, कहां कैसे परचेज हुआ, कैश में, तो कैश में लिखने वाले हो 6,000। ये होने के बाद इसके बाद क्या दिया हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 5,000। तो बैंक अकाउंट में ओपन हुआ है तो क्या डिपॉजिट करोगे बैंक में, कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बाई बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही बना रहे हैं हम लोग, तो बाई बैंक टू कैश, अच्छे से सुनोगे, बाई बैंक टू कैश, ठीक है। 5 मार्च को टू कैश एंड बाई बैंक। जब हम लोग कैश लिखे तो कैश में नहीं बैठेगा अमाउंट, कहां पे बैठेगा, बैंक में। जब हम लोग बैंक लिखे तो बैंक में अमाउंट नहीं बैठेगा, कहां पे बैठेगा, एंड दोनों के बगल में क्या आएगा, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं क्या, कैश सेल्स, जर्नल क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश टू सेल्स, तो क्या पे बैठने वाला है, टू सेल्स। क्लियर, और बाई कैश कहां पे बैठेगा, बाई कैश बैठेगा यहां पे नहीं, बाई कैश कहां पे बैठेगा, सेल्स अकाउंट में बैठने वाला है। तो जर्नल क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम लोग बैठाने वाले टू सेल्स, 8 मार्च को टू सेल्स, और कितना अमाउंट आने वाला है, टू सेल्स में
10,000 आने वाले, कितना अमाउंट आने वाले बताओ, 10,000 आने वाले। कहां पे आने वाला है, कैश में। क्यों कैश में आएगा, बिकॉज कैश में सेल हुआ था, बिकॉज कैश में सेल हुआ था, इसलिए कैश में 2 तुम्हारा आया था, सेल्स 10,000। बात समझ में आ गया, क्लियर सबको, पीकू क्लियर, आयुष्मान डन, ये सुप्रियो डन। नेक्स्ट वन, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, दोनों इन्वॉल्व है, बैंक और कैश दोनों ही। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, तो एंट्री क्या होने वाले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज कैश मेरे पास आ रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक मेरा घट रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक और बाई कैश, टू बैंक और बाई कैश। जब हम लोग टू बैंक बैठाएंगे तो कहां पे बैठाना होगा, टू बैंक जब होगा, टू बैंक जब होगा तो कैश में होगा, और बाई कैश जब होगा तो बैंक में होने वाले। क्लियर, तुम यहां पे क्या लिखने वाले हो, सी एंड सी। वाई सी, बिकॉज ये सर दोनों क्या है, तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्लियर है ना, बताओ जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी, क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू दामिनी, 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट 100, और हम लोग अलाउ किए डिस्काउंट 100 रुपीज। तो ये वाला पार्ट तो सीबीएसई के लिए मैटर ही नहीं करता, खाली मैटर क्या करता है इतना तक, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दामिनी, तो क्या हो जाएगा, टू दामिनी अकाउंट। कहां पे अमाउंट बैठने वाला है, कैश में। कहां पे अमाउंट बैठने वाले, पहले देख लो कहां पे अमाउंट बैठने वाले, कैश में। और आईएससी वो डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट अलाउ किया था ना, तो डिस्काउंट अलाउड में बैठ जाएगा। क्लियर, 100 रुपीज कहां पे बैठ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में बैठ जाएगा। ये खाली 100 रुपीज कौन लिखने वाले हो, आईएससी। ठीक है, सीबीएसई क्या लिखोगे, खाली दामिनी लिख के 3,000 लिख दोगे। ठीक है, टू दामिनी 3,000 लिख दोगे, और डिस्काउंट में तुम आईएससी लिखोगे 100 रुपीज। बस यही डिफरेंस है डबल कलम एंड ट्रिपल कलम में। तो अगर कोई ट्रिपल कलम करता है दैट मीन्स उसका डबल कलम भी हो गया पूरा। डिस्काउंट हटा दो, डबल हो गया, डिस्काउंट लिख दो, ट्रिपल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या बोल रहे, रिसीव चेक फ्रॉम डॉली, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2,000 एंड डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन में डिपॉजिट कर दिया, एंड अलाउड हर डिस्काउंट। तो ऊपर वाला एंट्री क्या हुआ था, ऊपर वाला एंट्री हुआ था तुम्हारा, बोलो जल्दी से, कैश टू, ऊपर वाला कैश टू दामिनी, बट यहां पे क्या होगा, चेक मिला मतलब एंड उसी में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉली, तो बैंक टू डॉली, तो टू डॉली, बट अमाउंट कहां पे बैठने वाले, बैंक में, और डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट में आने वाले 75। क्लियर, तो अच्छा नेक्स्ट वन, received post dated check. What is post dated check, what is post dated check, post dated check मतलब आज मेरे को चेक मिला, ठीक है, वो डिपॉजिट करने वाले बाद में। रिसीव पोस्ट डेटेड चेक, डेट कौन सा है, 23 मार्च का, डेट कौन सा है, 23 मार्च का, तो 18 मार्च का चेक हम लोग कब डिपॉजिट करने वाले, 23 मार्च को, फ्रॉम दीपक 5,000, दीपक से 5,000 मिला है, और वही चेक हम लोग 23 मार्च को क्या किए, डिपॉजिट कर दिए। तो फर्स्ट जब चेक मिला हम लोग क्या लिखेंगे, 18 मार्च को लिखेंगे, टू दीपक 5,000 यहां पे लिख देंगे, और वही चेक जब डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश, तो बाई बैंक एंड टू कैश। फर्स्ट चेक मिला था दीपक से, क्या लिखेंगे, कैश टू दीपक, ये पोस्ट डेटेड चेक के टाइम में होने वाले, ठीक है, कैश में बैठेगा। और चेक रिसीव फ्रॉम दीपक तो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद डिपॉजिट कर दिए तो बैंक टू कैश, तो यहां पे हो जाएगा बाई बैंक एंड टू कैश। क्लियर, बाई बैंक एंड टू कैश, जल्दी से ये पोस्ट करो एक बार, और दोनों में कॉन्ट्रा एंट्री लिखना होगा। ये हुआ तुम्हारा डिपॉजिट वाला चीज,
इसके बाद पेड टू चंदेर बाय चेक 2500, चंदेर को पेमेंट किए तो क्या हो जाएगा, चंदेर को पेमेंट किए बैंक के थ्रू, क्या हो जाएगा, चंदेर अकाउंट डेबिट टू, तो बाई चंदेर अकाउंट बैंक बैंक में बैठेगा और तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव 125 आने वाला है। ओके, डिस्काउंट रिसीव 125 आने वाला है। कहाँ पे आने वाले हैं, डिस्काउंट रिसीव में। ठीक है, एकदम। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू अशोक, जर्नल क्या हो जाएगा, अशोक टू सेल्स, ना कैश लिखा हुआ है ना बैंक लिखा हुआ है, आने वाला ही नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदेर, परचेज टू चंदेर, ना कैश लिखा हुआ है ना बैंक लिखा हुआ है, आने वाला ही नहीं है। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपोजिट इन योर बैंक, वो एंट्री होने वाला है। हाँ, जर्नल क्या होने वाले, चेक रिसीव फ्रॉम अशोक मित्रो, चेक रिसीव फ्रॉम अशोक मित्रो, जर्नल क्या होने वाले हैं, बोलो, बैंक टू अशोक मित्रो, तो टू अशोक बोल के 20,000 बैंक में बैठा दोगे, टू अशोक बोल के 20,000 बैंक में बैठा दोगे 31 मार्च को। एक घंटा কোথায় ছিল রে ড্রয়িংসটা, ও বাবা, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা করে নি তারপর বলছি। 31 मार्च এদিকে আছে না, ओके। तो टू अशोक 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, टू अशोक 20,000 तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोला है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज होगा तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू बैंक 27 को, ये मैं मिस कर गया था, तो 27 को बाई ड्राइंग्स 1500। ठीक है, बच गए। अगर वही डेबिट साइड में पोस्ट हो तो दिक्कत हो जाता, तो क्या हो जाएगा, बाई ड्राइंग्स हो जाएगा तुम्हारा, बाई ड्राइंग्स हो जाएगा 1500 जो ड्राइंग्स किए थे, ठीक है, थ्रू बैंक, तो बाई ड्राइंग्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन। नेक्स्ट वन, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ ₹100, बैंक चार्जेस हुआ मतलब मेरा पैसा कट गया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से कटा है, बैंक से, तो बाई बैंक चार्जेस, तो बाई बैंक चार्जेस ₹100 हो गया। अब बैलेंस करना देखेंगे। हाँ, बाई बैंक चार्जेस 31 को 100, इतना तक हो गया तो बोलना। एक बार सारा का सारा एंट्री देख लेना सही से पोस्ट हुआ कि नहीं। आईएएससी खाली कान खोल कर सुनना, सीबीएसई कान बंद कर देना, नहीं सुनना। आईएएससी का डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव खाली टोटल करके बैठा दोगे और कुछ नहीं, जस्ट टोटल ऐसे काटोगे और टोटल काट के जस्ट 175 एंड 125 बैठा दोगे। क्लियर, ना उसका बैलेंस होता है ना कुछ होता है, खाली टोटलिंग होता है। किसका, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का। ओके, 175 एंड 125 क्लियर, एक बार कर लो। अब खाली क्या करना, कैश का टोटलिंग 15 + 10 + 2 + 3 + 5, क्लियर। टोटल करके कितना होता है, टोटल होता है, एक बार देखो जल्दी से, टोटल होता है 35,000, एक बार देखोगे डेबिट में। और क्रेडिट का टोटल कितना होता है, 6 + 5 + 5 मतलब 10 + 6 मतलब 16। दोनों में हायर कौन सा है, दोनों में हायर कौन सा है, 35, देन 35 दोनों साइड में बैठने वाला है। क्लियर, एंड जो डिफरेंस होने वाला है वो डिफरेंस क्या होगा बाई बैलेंस सीडी 19,000 कैश में। क्यों, बिकॉज 19,000 ऐड करोगे तभी जाके 35,000 होता है। ऐसे करके हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अब इसके बाद बैंक का 5 + 2 + 5, 5 + 2 + 5 + 20 कितना होता है, 32। अब इस साइड का कितना होता है, 2,000 + 2,500, 4,500, 4,500 + 500 मतलब तुम्हारा होता है 4,500 + 500 5,000 और 1,000 6,000, 6,000 + 100 6,100। अब दोनों में हायर कौन सा है, 32,
ये दोनों साइड में बैठने वाला है, और दोनों का डिफरेंस कितना आता है 25,900, वो कहाँ पे आने वाला है तुम्हारा, इस साइड में आने वाला है। ओके क्लियर। तो बैलेंस ऐसे करके पोस्ट कर दोगे, यही बैलेंस जस्ट टोटलिंग के नीचे में पोस्ट होने वाला है, टू बैलेंस बीडी करके 19 एंड 25,900, ठीक है, 19,000 एंड 25,900 नीचे पोस्ट होने वाला है। ये हुआ तुम्हारा ट्रिपल कलम कैश बुक या फिर डबल कलम कैश बुक। डबल कलम कैश बुक फॉर सीबीएसई, ट्रिपल कलम कैश बुक फॉर आईएससी। ओके, ये रहेगा होमवर्क नेक्स्ट वाला। इसमें कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कहाँ पे आने वाला है बताना, कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी। ओके, कैश में आने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आने वाला है, बाई बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट है इसीलिए। अब पेड वेजेस बाई वेजेस, कैश सेल्स टू सेल्स, अलाउड डिस्काउंट डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैश सेल्स अलाउड डिस्काउंट दोनों अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या था, रिसीव कैश एंड अलाउड हर डिस्काउंट 100। तो यहाँ पे वो लोग एज्यूम किया था 3,000 अलग है 100 अलग है, यहाँ पे वो लोग एज्यूम किया है 70,000 माइनस 1,000 करके बैठेगा 69,000। ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है, एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रेंट्री, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक 40,000, तो बाई बैंक 40,000 टू कैश 40,000। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू बैंक बोला ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए तो नहीं बोला है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश, सॉरी, बाई बैंक एंड टू कैश। तो टू कैश जब बैठेगा बैंक में बैठेगा, और बाई बैंक जब बैठेगा कैश में होगा। गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाई चेक, तो परचेज हुआ चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बाई परचेज, एंड चेक के थ्रू पेमेंट किया तो 19,400 यहाँ पे और 600 का डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट वन पेड रेंट, तो बाई रेंट होने वाले, कुछ नहीं बोला मतलब कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे। ड्यू फ्रॉम पर्सनल यूज, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बाई ड्राइंग्स पर्सनल यूज हो जाएगा। सैलरी पेड बाई सैलरी कैश के थ्रू। इशूड चेक डेटेड 1 दिसंबर टू आर एन कंपनी, इशू किया चेक तो आर एन कंपनी को, तो बाई आर एन कंपनी हो जाएगा 10,000। ओके, बाई आर एन कंपनी 10,000 हो जाएगा। अब बैलेंस जब होगा ना, बैलेंस जब होगा, कैश का तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होता है वैसे ही, बट बैंक में ये वाला साइड बड़ा है, तो इसका बैलेंस दोनों साइड में बैठने वाला है, और बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, इस साइड में आने वाला है। इसका टोटल करोगे तो कितना आता है 68,400। क्लियर, और इसका टोटल कितना है 40,000, तो 68,400 दोनों साइड में बैठने वाला है, और 40,000 से माइनस करोगे तो 28,400 आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आया, कर लोगे अभी, कर लो फिर एक बार करो।